स्टॉक्स टू बाय 10% डिविडेंड के साथ 35% तक रिटर्न कमाने का मौका, यह शेयर करा सकता है बम्पर फायदा। नुवामा इंस्टीट्यूशनल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि कंपनी इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने वाली है। यह डिविडेंड आपको किसी भी बैंक एफडी पर मिलने वाले रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। दूसरा फायदा यह है कि कंपनी के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 35% की तेजी आने की संभावना दिख रही है, यानी निवेशकों को यह शेयर खरीदने पर 35% का फायदा हो सकता है। कोल इंडिया के निवेशकों के लिए अगले 1 साल काफी शानदार रहने वाले हैं। जिन निवेशकों ने इसके शेयर खरीदे हैं या खरीदने की सोच रहे हैं, उन्हें एक नहीं बल्कि दो फायदा मिल सकता है। जानी मानी ब्रोकरेज फर्म नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने एक रिपोर्ट में इन फायदों को विस्तार से बताया है। नुवामा ने कहा कि पहला फायदा तो यह है कि कंपनी इस बार अपना अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड देने वाली है। यह डिविडेंड आपको किसी भी बैंक एफडी पर मिलने वाले रिटर्न से कहीं ज्यादा होगा। दूसरा फायदा यह है कि कंपनी के शेयरों में मौजूदा स्तर से करीब 35% की तेजी आने की संभावना दिख रही है, यानी निवेशकों को यह शेयर खरीदने पर 35% का फायदा हो सकता है। नुवामा इन 3 कारणों से है बुलिश। नुवामा का कहना है कोल इंडिया के शेयर पर बुलिश होने के 3 मुख्य कारण हैं। पहला, कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ में उछाल की मजबूत संभावना है। दूसरा, नीलामी की कीमतें बेहतर हुई हैं। और तीसरा कि कंपनी इस वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में अपना अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड दे रही है। ब्रोकरेज का कहना है कि सितंबर से अब तक कोल इंडिया के शेयरों में 25% की तेजी आई है। हालांकि इसके बावजूद हमें अगले 1 साल में इसमें 35% और तेजी की उम्मीद है। इसके अलावा कंपनी इस छमाही में प्रति शेयर 30 रुपये और अगले वित्त वर्ष करीब 35 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे सकती है। थर्मल पावर की बढ़ सकती है मांग। नुवामा ने कहा कि मानसून का सीजन खत्म हो गया है और अब सर्दियां आने वाली हैं। ऐसे में पानी और पवन ऊर्जा से होने वाले बिजली उत्पादन में कमी आएगी और इसकी भरपाई के लिए कोयल से बनने वाली बिजली यानी थर्मल पावर की मांग बढ़ेगी। देश में औद्योगिक गतिविधियों में तेजी के संकेत है, साथ ही कोयल की कीमतों में ग्लोबल स्तर से तेजी आई है। इसके चलते दूसरी तिमाही में नीलामी प्रीमियम बढ़कर 106% पर चला गया था, जो पहली तिमाही में 54% था। कोल इंडिया का टारगेट प्राइस बढ़ा। इन सभी पहलुओं को देखते हुए नुवामा ने कोल इंडिया के लिए अपना 12 महीने का टारगेट प्राइस बढ़ाकर 389 रुपये कर दिया है। सोमवार 9 अक्टूबर के बंद भाव से यह करीब 35% है। आज मंगलवार को नुवामा की इस रिपोर्ट के बाद कोल इंडिया के शेयरों में जबरदस्त खरीदारी दिखी और इसका भाव बढ़कर 303.90 रुपये के नए 52 वीक हाई पर पहुंच गया था। 8.06% है कोल इंडिया की मौजूदा डिविडेंड यील्ड। अब बात करते हैं कोल इंडिया के डिविडेंड यील्ड की। कंपनी की मौजूदा डिविडेंड यील्ड 8.06% है, जो काफी अच्छी है। पिछले 12 महीने में कंपनी ने प्रति शेयर 24.25 रुपये का डिविडेंड दिया है। नुवामा का अनुमान है कि कोल इंडिया इस वित्त वर्ष में 30 रुपये, वित्त वर्ष 2025 में 35 रुपये का डिविडेंड दे सकती है। यह पहली बार होगा जब कोल इंडिया ने एक वित्त वर्ष में डिविडेंड के रूप में इतने रुपए बांटेगी। ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2024 में 30 रुपये का डिविडेंड भुगतान अंतरिम हो सकता है और इसका पेमेंट दूसरी छमाही में होने की उम्मीद है। अगर ऐसा हुआ तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड बढ़कर 10% या उससे भी अधिक जा सकती है। 220 अरब रुपए का फ्री कैश फ्लो। इतनी बड़ी राशि में डिविडेंड बांटने के पीछे कारण यह है कि कोल इंडिया वित्त वर्ष 2024 और वित्त वर्ष 2025 में क्रमश करीब 220 अरब और 195 अरब रुपए का फ्री कैश फ्लो पैदा कर सकती है। ब्रोकरेज को निकट भविष्य में कोल इंडिया का एबिटडा यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी औसत से अधिक रहने की उम्मीद है। इस सब को देखते हुए ब्रोकरेज ने कोल इंडिया को बाय रेटिंग दी है।